कम्युनिस्ट पार्टी की नेता और पोलिट ब्यूरो की सदस्य विंद्रा करात फरीदाबाद पहुंची और उन्होंने पिछले दिनों तस्कर समझकर 12वीं कक्षा के छात्र की हत्या के मामले में पीड़ित परिजनों से मिली। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यह पूरा मामला बड़ा ही गंभीर है। 30 किलोमीटर तक अपराधी एक बेकसूर का पीछा करते रहे थे और उनकी हत्या कर दी। जैसे ही सीसीटीवी कैमरे में आरोपी आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको कोई भी डर नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी की नेता और पोलिट ब्यूरो की सदस्य विंद्रा करात फरीदाबाद पहुंची और उन्होंने पिछले दिनों तस्कर समझकर 12वीं कक्षा के छात्र की हत्या के मामले में पीड़ित परिजनों से मिली। यहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यह पूरा मामला बड़ा ही गंभीर है। 30 किलोमीटर तक अपराधी एक बेकसूर का पीछा करते रहे थे और उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, सीसीटीवी फुटेज में सभी आरोपी आ रहे हैं और उन्हें इसका डर नहीं है। हैरत की बात तो यह है कि अवैध हथियारों से एक मासूम की हत्या कर दी जाती है और लोकल नेता या प्रशासन का कोई अधिकारी पीड़ित परिवार से मिलने भी नहीं आता है। विंद्रा करात ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी है वह पकड़े जाने चाहिए। बंगाल में प्रशिक्षित डॉक्टर की हत्या करने के मामले में भी उन्होंने कड़ी निंदा की और कहा कि हम इस प्रकरण में प्रदर्शन कर चुके हैं और पीड़ित परिवार के साथ हैं। पूर्ण काम करे उसको संरक्षण दिया जाएगा। ये सोचा नहीं जा सकता है कि 30 किलोमीटर दूर पूरे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं है कि सीसीटीवी कैमरा में मेरा छवि आ रहा है। अवैध बंदूक को लेकर फायरिंग करके इस सब के नाम के हम गौ रक्षा, अब गौ का रक्षा कर रहे हैं। ये कौन सी पॉलिटिक्स है? ये कौन सी नीति है? और ये लाइसेंस दिया गया है इस प्रकार की अपराध करने के लिए। और इनके परिवार ने बिल्कुल सही कहा कि लाइसेंस किसने दिया इनको? कौन सी नीति है कि कानून को अपने हाथ में लेकर आप इस प्रकार की हत्या कर सकते हैं? और पुलिस के संरक्षण में ये सब हो रहा है। अगर ये कोई मुसलमान होता फिर क्या होता? फिर ये कहते कि बिल्कुल ठीक हुआ। तो ये पूरी नीति जो हरियाणा सरकार की है, हरियाणा पुलिस की है, उस नीति के चलते ये आर्यन मिश्रा की इस प्रकार की निर्मम हत्या, ये सभी इसमें दोषी है। और इसलिए न्याय का मतलब ये है, ये सारे जो साजिश है, ये न्याय का मतलब ये है कि इन सबको गिरफ्तार करें और जिन्होंने यहाँ झूठा बयान दिया है उनके ऊपर भी केस लगाए। ये गोरक्षक की बात कहाँ से आई इसमें? पुलिस ने तो मना कर दिया। पुलिस से जो भी मना किया, जिनको उन्होंने गिरफ्तार किया है, उनके जो बयान है, उन कोड है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। अभी उसको छिपाने के लिए और अपने रोल को छिपाने के लिए हरियाणा पुलिस अगर झूठे बयान और झूठे केस लगाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप पर इससे बड़ा कोई अन्याय नहीं हो सकता है कि एक युवा को इस तरह हत्या की गई और आप अपराधियों को बचाने के लिए झूठे बयान और झूठे केस लगा रहे हैं, क्योंकि आप अपने रोल को बचाने के लिए सब कर रहे हैं। ये पुलिस का पूरा हाथ है, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है। वरना ये कभी हो नहीं सकता है कि दिल्ली के इतने नजदीक 30 किलोमीटर बंदूक लेकर कोई चेस कर रहा है और पुलिस जो यहाँ है उसकी कोई रोल ही नहीं रहा। ये तो अपराध है भाई, फोन थोड़ा पीछे कर लो। जघन्य अपराध है और इस जघन्य अपराध के पीछे पुलिस की भी मिली भगत। वृंदा जी, हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहा है और कांग्रेस एक इंडिया अलायंस की बात करे, इंडियन जो वो है। बात सुने जी, आज कोई हम यहाँ अलायंस या इंडिया या कोई बात करने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ एक परिवार की दुख में शामिल होने के लिए आए हैं और सबके लिए ये एक वेकअप कॉल है, वेकअप अलर्ट है। मैडम फोन परसों सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस के बारे में मोबाइल इतनी सख्त टिप्पणी की
लेकिन ये गौरक्षक की इनजस्टिस के बारे में भी इस प्रकार की टिप्पणी और इस प्रकार की हस्तक्षेप की जरूरत है। वृंदा जी, इतने कई सौ किलोमीटर आपको यहाँ आना पड़ा, लेकिन बंगाल में नजर नहीं है, निर्भया केस में कहीं नजर नहीं है। आपकी बहुत गलत फहमी है। हमारे बंगाल के संघर्ष में पूरे तौर पर हम शामिल हैं। अभी जो ट्रेनी डॉक्टर की जो हत्या हुई वहाँ पर बलात्कार के बाद, उस पर आप क्या कहेंगे? ट्रेनी डॉक्टर की बर्बरतापूर्वक हत्या हुई। तो मैं बात करती हूँ, मैं पूरी तौर पर मोबाइल वाले पीछे करो। हमारा वहाँ जुलूस निकला है, बहुत जघन्य घटना है। और टीएमसी का जो पूरा वहाँ गठबंधन है, ये नेक्सस है अपराधियों के साथ, वो पूरे तौर पर इसमें दोषी है। और जब तक वो नेक्सस के खिलाफ सख्त कदम नहीं होगा, तब तक ये संघर्ष चलना रहेगा। मैम, उनके आर्यन के परिजनों ने कुछ मांग की है आपसे? कुछ